चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए की रेल प्रोजेक्ट का किया इनॉग्रेशन। उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों से चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, पूज्य बापू का यह साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अपरितम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है। जब जब यहाँ आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से कर सकते हैं अनुभव। कांग्रेस ने जारी की 6 राज्यों के 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार नकुलनाथ छिंदवाड़ा से वैभव गहलोत जालोर से लड़ेंगे चुनाव। नंदुरबार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया जाति जनगणना आर्थिक सर्वे का वादा। कहा, 14 साल बाद पहुंचा गांधी परिवार, आधार कार्ड यहीं से हुआ था लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर, एसपी ने चुनाव आयोग को सौंपा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वेबसाइट पर करेगा अपलोड। भारत का अपन मिडिल इकोनॉमी बनने का सपना जल्द होगा पूरा। $15 ट्रिलियन होगी अर्थव्यवस्था। सीएए के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। गुवाहाटी सील 30 संगठन एकजुट। विरोध रोकने के लिए गुवाहाटी में जगह जगह बैरिकेडिंग। कई थाना क्षेत्रों के खाली परिसरों में बनाई जा रही अस्थायी जेलें। नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के 11वें सीएम। सैनी ने खट्टर के छुए पैर सीएम सहित 5 मंत्रियों को राज्यपाल ने दिलवाई पद व गोपनीयता की शपथ। निशाने पर है मुसलमान, कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बसाते। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उठाया सीएए पर सवाल। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा। भारत शक्ति युद्धाभ्यास के बीच जैसलमेर में फाइटर जेट तेजस वाक्रेस पायलट ने कूदकर बचाई जान। कार्यक्रम में मौजूद थे पीएम मोदी। यहां से 100 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। भाजपा सीईसी मीटिंग में 7 राज्यों पर चर्चा। 90 कैंडिडेट्स के नाम हुए फाइनल। बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा की लिस्ट में हो सकती है देरी। कमजोर ग्लोबल ट्रेंड के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा। 10 ग्राम सोना 66,350 रुपए हुआ सस्ता। इस दौरान चांदी 400 रुपए की तेजी के साथ 75,900 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर हुई बंद। वन नेशन वन इलेक्शन की टेस्टिंग। जम्मू कश्मीर, हरियाणा समेत कई राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोली, दोनों इलेक्शन अलग अलग हुए तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। भाजपा किसे टिकट देगी, उद्धव को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया पूर्व सीएम पर पलटवार। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में एनआईए की रेड। 30 लोकेशंस पर चल रही छापेमारी। खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन केस में एक्शन लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़े तार। पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे। भारत चीन सीमा विवाद पर एस जयशंकर ने किया 2 टूक जवाब। देश में पहली बार राजनीतिक मंच से 6000 रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दिया बड़ा तोहफा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ लोकसभा चुनाव न लड़े। 2019 में गुलबर्गा से हारे थे। सूत्रों ने कहा, यहां से दामाद को बना सकते हैं उम्मीदवार। सीएए के नोटिफिकेशन के दूसरे ही दिन पोर्टल हुआ लॉन्च। मुस्लिम लीग पहुंची सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु सीएम बोले, हम कानून लागू नहीं करेंगे। खुदरा महंगाई दर में आई मामूली गिरावट। जनवरी महीने की तुलना में कम होकर 5.09% पर पहुंची। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ाई गई। दूरदर्शन पर रामलला का होगा दिव्य दर्शन। हर रोज सुबह 6:30 बजे नित्य आरती का होगा लाइव प्रसारण। गैंगस्टर काला जठेड़ी ने लेडी डॉन संग लिए फेरे। पुलिस वाले बने बाराती। कड़ी सुरक्षा के बीच मांग भरी तस्वीरें आई सामने। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की रेड। रांची, हजारीबाग समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी। सीओ के घर से मिले 20 लाख केस। बुधवार को आईटीसी में ब्लॉक डील। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको 16,775 करोड़ में बेचेगी 3.5% हिस्सेदारी। सीएए लागू होने पर सीमा हैदर ने बांटे लड्डू। उद्धव ठाकरे की सांसद ने पूछा, किस बात का जश्न मना रही हो। तमिलनाडु में दिखेगा डीएमके प्लस का दम। ओपिनियन पोल में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश को रेल परियोजनाओं की सौगात। सीएम मोहन यादव बोले, यही है डबल इंजन की सरकार। दिल्ली से लौटने के बाद एनडीए में सीट बंटवारे और चिराग पर बोले सम्राट चौधरी। सीएए को लेकर कही यह बात। उत्तर प्रदेश के महोबा में पहाड़ पर ब्लास्ट करने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। 4 मजदूरों की मौत। बीजेपी से नाराज हो गए अनिल विज। सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचे। लद्दाख में बीजेपी कांग्रेस के बीच हो सकती है कांटे की टक्कर। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले। योगी सरकार
सरकार के नव नियुक्त मंत्रियों को आवंटित किए गए विभाग पंचायती राज मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर। सीधी से कमलेश्वर पटेल, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में एमपी के 10 नाम। सोसाइटी में बितानी है रात तो पत्नी होनी चाहिए साथ, नोएडा के कुंवारों के लिए अजीब फरमान जारी। बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज फिर से उड़ने को तैयार, जालान कोल रोग समूह को हस्ताक्षरित करने को मंजूरी, एनसीईआरटी ने दिया फैसला। बिहार में 2019 दोहराना मुश्किल है, एनडीए के लिए न नीतीश में पहला वाला दमखम रहा, न बीजेपी के पास कोई मुद्दा। महिंद्रा ने कई नए नामों के लिए फाइल किया ट्रेडमार्क, अपकमिंग ईवीएस के लिए हो सकता है इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को भेजी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी। 6 साल बाद ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटे नवाज के बेटे, पनामा पेपर मामले में जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट। जैसलमेर सैन्य युद्ध अभ्यास का गवाह बने पीएम मोदी, बोले पोखरण फिर से भारत की आत्मनिर्भरता का गवाह बना। रणजी ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए पहुंचे तेंदुलकर और रोहित, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो। थानेदार ने छीन लिया पीला गमछा, ओम प्रकाश राजभर की एसपी कार्यकर्ता ने लगाया आरोप। कानपुर आईआईटी में 14 मार्च से शुरू होगा 4 दिवसीय सेमिनार, पूरे देश से 200 स्टार्टअप लेंगे हिस्सा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकिए, बार एसोसिएशन ने लिखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र। एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे के रिसोर्ट पर जीएसटी की रेड पकड़ी गई, 1.5 करोड़ टैक्स चोरी। लुधियाना में आज कैंप की मीटिंग के लिए कई फैसले, 14 मार्च को रोके, किसान तो होंगे रेलवे ट्रक जाम, बोले केंद्र से दबने वाले नहीं। देश में नागरिकता कानून लागू होते ही बस्ती में अलर्ट, कई किलोमीटर तक पुलिस ने किया पैदल मार्च। दामी कैबिनेट ने युवाओं को बड़ी सौगात, उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए की रेल प्रोजेक्ट का किया इनॉग्रेशन। उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों से चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम हमेशा ही एक अप्रितम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है। जब जब यहाँ आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से कर सकते हैं अनुभव। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए की रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों से चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम में स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूज्य बापू का यह साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रितम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है। जब जब यहाँ आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आज 12 मार्च की ऐतिहासिक तारीख भी है। आज के ही दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की धारा को बदला और दांडी यात्रा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। सत्य, अहिंसा के आदर्श और राष्ट्र आराधना का संकल्प हो या गरीबों वंचितों की सेवा करते हुए नारायण के दर्शन की भावना हो। साबरमती आश्रम आज भी बापू के मूल्यों को जीवित रखे हुए हैं। आबे घाट में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, साबरमती आश्रम 120 एकड़ में फैला था, जो धीरे धीरे अतिक्रमण के चलते 5 एकड़ जमीन में सिमट गया था। एक समय यहाँ छोटे बड़े 63 घर बन गए थे। हमने यहाँ की 55 एकड़ जमीन मुफ्त कराई। सीएए के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी, गुवाहाटी से 30 संगठन एकजुट। विरोध रोकने के लिए गुवाहाटी में जगह जगह बैरिकेडिंग, कई थाना क्षेत्रों के खाली परिसरों में बनाई जा रही अस्थायी जेलें। जी हां, देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सोमवार से लागू हो गया है। 2019 में जब इसका कानून संसद में पारित हुआ था तब देश में कई जगह विरोध हुआ था। गुवाहाटी में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे थे और हिंसा भड़की थी। इसके बाद सीएए का मामला थम गया था। बीते दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने का बयान दिया, उसके बाद आसू ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार 30 जनजातीय संगठनों और 16 दलों का विपक्षी मंच विरोध में उतरा है। एक दिन पहले आसू ने राज्य में 12 घंटे की भूख हड़ताल भी की थी। अब मंगलवार से राज्य में इनके प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। थाने में अस्थायी जेल बनाई जा रही। असम पुलिस सूत्रों के मुताबिक विरोध रोकने के लिए गुवाहाटी में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई थाना क्षेत्रों के खाली परिसरों में अस्थायी जेलें बनाई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार आंदोलन उग्र हुआ तो ये राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 9 सीटें जीती थी। असम में कांग्रेस की अध्यक्षता में बने 16 दलों के संयुक्त विपक्षी मंच ने सीएए के खिलाफ बड़े आंदोलन की धमकी दी है। मंच के सदस्यों ने गुरुवार को असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से असम के लोगों पर सीएए थोपने से रोकने का अनुरोध किया गया है।
कमजोर ग्लोबल ट्रेंड के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा। 10 ग्राम सोना 66,350 रूपए हुआ सस्ता। इस दौरान चांदी 400 रूपए की तेजी के साथ 75,900 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर हुई बंद। जी हां, कमजोर ग्लोबल ट्रेंड के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में मंगलवार 12 मार्च को बदलाव देखने को मिल रहा है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 66,350 रूपए का हो गया है। 1 किलो चांदी की दरों में तेजी आई है और अब यह 75,900 रूपए में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 50 रूपए टूटकर 66,350 रूपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 66,400 रूपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस दौरान चांदी 400 रूपए की तेजी के साथ 75,900 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स पर गोल्ड स्पॉट 2,177 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 3 अमेरिकी डॉलर कम है। वैश्विक स्तर पर चांदी मामूली बढ़त के साथ 24.44 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।